आज का हमारा टॉपिक है इनम्स। इनम्स एक न्यू चीज है इसके अंदर, सी शार्प के अंदर। ये प्रीवियस लैंग्वेजेस के अंदर नहीं मिलेगी आपको। जावा में शायद मिल जाए, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब ये नहीं कि जावा में नहीं है। ठीक है। तो मेरा जहां तक अंदाजा है ये है उधर जावा में। जावा इज नॉट कन्वेंशनल ओल्ड लैंग्वेज, इट्स अ मॉडर्न लैंग्वेज। ठीक है, उसमें वक्तन फवक्तन चीजें आती रहती हैं उसके अंदर। लाइब्रेरीज के जरिए उसमें ना चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। तो इनम का कंप्लीट नेम है न्यूमरेशंस। ठीक है। न्यूमरेशन कह सकते हैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को। ठीक है। सेट ऑफ नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट्स, ये इसकी शॉर्ट हैंड डेफिनेशन आप कह सकते हैं। कोई आपसे पूछे जी व्हाट आर इनम्स, तो जस्ट ये 4-5 वर्ड्स बता दें उसको। सेट ऑफ नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट्स। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर वैल्यूज 0 1 2 3 4। कांस्टेंट्स आप लोग जानते हैं ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट्स कौन से हुए? 0 1 2 3 4 सो ऑन। और नेम्ड का मतलब क्या है? नेम्ड का मतलब ये है कि आपने हर इंटीजर कांस्टेंट को एक खास नाम दिया हुआ है। जैसे ये कांस्टेंट्स हैं 0 1 2 3 सो ऑन। आपने 0 को क्या नाम दे दिया? संडे। 1 को क्या नाम दे दिया? मंडे एंड सो ऑन। ठीक है। तो नेमिंग करने का क्या फायदा होता है कि इसको हमें याद रखने में आसानी होती है। हमें इंटीजर्स याद रखने में नहीं रखने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं आपको कहूं कि कल से आप लोगों ने सबने एक दूसरे को अपने सीएनआईसी नंबर से पुकारना है। आपकी असल आइडेंटिटी तो वही है ना, सीएनआईसी। ठीक है। या आप अपने एक दूसरे को रोल नंबर से पुकारना है। ठीक है। रोल नंबर तो शायद आपको याद हो जाए, लेकिन सीएनआईसी याद करना तो अजाब हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इसी वजह से सी प्लस प्लस में आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम वगैरह शायद किए हों स्विच स्टेटमेंट के, कि वहां पे आप यूजर से इनपुट लेके करेक्टर कांस्टेंट में या इंटीजर वैल्यू लेके, स्विच स्टेटमेंट सिर्फ दो वैल्यूज पे चलती है सी प्लस प्लस में, इंट और 4 पे। स्ट्रिंग पे नहीं चलती और फ्लोट डबल वगैरह पे नहीं चलती। तो वहां पे आपको इंट वैल्यूज लेके उस पर काम करना पड़ता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं जी कि यूजर से 4 ऑप्शंस हैं उसके पास, उसमें से एक ऑप्शन इनपुट लेना है उससे। ठीक है। तो यूजर या तो 1 प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा या 3 या 4। अब उसने तो प्रेस कर दिया, आगे प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको याद रखना पड़ता है 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है। उसको प्रोग्रामर को याद रखना पड़ता है कोडिंग करते हुए। तो उस चीज से बचने के लिए फिर ये न्यूमरेशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है। जी जी, उससे आप रिजेंबल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आस्की कोड जस्ट एन इंटीजर कोड, और करेक्टर उसका जो है ना वो ह्यूमन रीडेबल वर्जन कह लें आप। ठीक है। तो डिफाइन डिक्लेयर कैसे होती है इनम? आप इसको नाम दें कोई अच्छा सा, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट नेम बता दें क्या क्या नाम लिखना है आपने। जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है वो भी नहीं देने आपने, आपने जस्ट नाम बताने हैं बस। वो बिहाइंड द सीन खुद ही इसकी नंबरिंग लगा देगा। ठीक है। लेकिन 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है। लेकिन आपको ये इल्म में होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन नंबरिंग लग रही है। ठीक है। और नंबरिंग भी आप कोडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये प्रैक्टिस में नहीं होता। ठीक है, नाम ही यूज किए जाते हैं। तो ये मैंने नाम लिख दिए हैं, संडे मंडे। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हैं मंथ्स की न्यूमरेशन। मंथ, तो मंथ की आप क्या बनाएंगे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह 12 वैल्यूज आएंगी उसके अंदर। इस तरह से जो जो आपके जहन में कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, उनकी आप न्यूमरेशन बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये आपके जो यहाँ पे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं हमारे कॉलेज में, उसकी न्यूमरेशन बनाई जा सकती है। एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, एफए, एडीपी सीएस, एडीपी आईटी, बीएससीएस, बीएसआईटी, ये 8-10 वैल्यूज बन जाएंगे, इनकी न्यूमरेशन बन सकती है। ठीक है। उसका नाम होगा कोर्सेज। समझ आ रही है? तो ये देखें, इसको फिर वैल्यूज असाइन कैसे की जाती हैं। आपने जब वेरिएबल बनाएंगे आप इसका, जिस तरह से आप बाकी डेटा टाइप्स का वेरिएबल बनाते हैं, ये क्या, यूं समझ लें आपकी नई डेटा टाइप बन गई है एक। क्या नाम है इसका? डेज। डेज लिख के आगे वेरिएबल का नाम दें, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या कैसे देंगे आप? डेज डॉट वेनसडे, आगे डॉट लिखेंगे तो आगे वो खुद ब खुद पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी कि आप कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे स्विच
लगा सकते हैं आप इसके ऊपर, लाजमी नहीं कि स्विच ही लगाना है इसके ऊपर। मतलब कैसे आप इसको, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, डेज डॉट संडे, डेज डॉट सैटरडे वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें आप लोब भी लगी हुई है इसके ऊपर, ये सारी ये वैल्यूज को प्रिंट करवा रही है। ठीक है, ये देखें डेज, डे इन इनम डॉट गेट वैल्यूज, ये मैं समझाता हूँ अभी आपको प्रैक्टिकली ये करके ना। ठीक है, तो इनम ये मेन फंक्शन से पहले भी बनाई जा सकती है, मेन फंक्शन के अंदर भी बनाई जा सकती है। तो डिफरेंस क्या होगा इनमें, अगर हम मेन से बाहर बनाएं या मेन के अंदर बनाएं तो डिफरेंस। सबसे पहले इनम फॉर एग्जांपल डेज, ठीक है, ये ब्रैकेट्स आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर इनम हम मेन फंक्शन से बाहर बनाई हुई ना, अब हमने यहाँ बनाए या मेन फंक्शन के अंदर बनाए, दोनों जगहों पे बनाई जा सकती है। डिफरेंस क्या होगा? शाबाश, ये मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था। मेन फंक्शन से ऊपर बनाइए ना, तो अब ये इस पूरी क्लास के अंदर, इस हर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। अगर इसको इसके अंदर बनाएंगे, मेन के अंदर, फिर सिर्फ मेन के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, लोकल हो जाएगी मेन की। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज दे दें जो भी आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला दिन है हमारा, तो मंडे से स्टार्ट होता है ना, मंडे, ट्यूसडे। अगर आप विजुअल स्टूडियो 2022 यूज कर रहे होंगे ना, तो ये आपको मशवरे भी देगा, यहाँ पे खुद से लिख देगा सब कुछ। उसमें एआई का उन्होंने टच दिया है इसके अंदर ना। अभी तो मुझे खुद लिखना पड़ रहा है ना सारा, तो मे बी वो सारी चीजें खुद ही लिख दे वो। किसी ने आई थिंक आप इसे इंस्टॉल किया भी था, किसने किया था? तो आपने बेटा नोट किया, वो आपको मशवरे देता है कोडिंग करते हुए। अच्छा, हाँ हाँ जी, 22 वर्जन है, तो अब एआई का है उसमें। अब ये देखें, मैं इसका वेरिएबल बना रहा हूँ, ये डिक्लेरेशन कर दी है आपने, ठीक है, और मैं इसका वेरिएबल बना रहा हूँ डी इज इक्वल टू। अब देखें इसको मैंने जैसे इक्वल टू दिया ना, तो ये देखें बता रहा है आपको डेज, डेज डॉट मंडे, डेज डॉट वगैरह वगैरह। ठीक है, डेज लिखें डॉट, ये देखें 7 ऑप्शन आ गए, देखें इनकी वैल्यूज भी लिखी आ रही है आगे, ये 0 लिखा आ रहा है, ये देखें सैटरडे का 5। इसको इसने आई थिंक अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। ठीक है, जो हमने जिस ऑर्डर में दिया था उस ऑर्डर में नहीं दिया, इसने अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, हम्म हम्म अब इसके ऊपर कंडीशन भी लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लिख दें कि इफ डी इक्वल्स टू, डी डॉट इक्वल्स टू, इसमें डबल इक्वल टू आएगा। हाँ, डेज देखें ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और कोई भी आप आउटपुट देना चाहें, एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ वीक। वेनसडे आपका वीक का जो फर्स्ट पार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, उसका एंड होता है ना। ठीक है, हम एक और ऑप्शन दे देते हैं, एल्स इफ डी इक्वल्स टू डेज डॉट सैटरडे, वीकेंड इन पाकिस्तान। ठीक है, ईद ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, अच्छा बाकी हम यहाँ पे जस्ट बाकी को छोड़ देते हैं, अदर डेज। ठीक है भाई, इसमें इनपुट कैसे लेंगे? ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू साइन कर दी है ना। अगर इसमें इनपुट लेने का मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है। आपको इनपुट वैसे ही लेना पड़ेगा जैसे सी प्लस प्लस में लेते थे कि एंटर 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है, और हाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो तो
देखें इसको रन करने की जरूरत है, चले रन कर लेते हैं इसको। इनपुट भी हम देखते हैं कैसे लेंगे इसके अंदर हम। हाँ वो भी लिखना था। अदर डेज, ठीक है, सही आउटपुट है। क्यों भाई, ठीक है आउटपुट, अदर डेज आना था ना, क्योंकि मंडे था ना हमारा, हमने किसी मंडे को हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया कहीं पर, तो फिर अदर डेज ही आना था ना। अच्छा, इनपुट की बात कर रहे थे हम, इनपुट्स में कैसे लेंगे हम। देखें इसमें हम पहले मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर अ डे नंबर, ठीक है, डे नंबर। एक और मैसेज देते हैं 0 फॉर मंडे 1 फॉर ट्यूसडे, ठीक है। एंड सो ऑन 6 फॉर संडे, ठीक है। अब हम कंसोल डॉट रीड लाइन और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू इंट, बिकॉज इसको हमने अपने वो डेज डी इज इक्वल टू दिस, नहीं वो नहीं इनपुट ले रहा है इसके अंदर। क्या कह रहा है, कन्वर्ट्स, ठीक है ये तो सही है। एरर मैसेज है कैन नॉट इम्प्लिसिटली, अच्छा ठीक है, कास्टिंग करनी पड़ेगी हमें इसकी, कास्टिंग इनटू डेज। अब ठीक है, देखें ये सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग है ना, कंसोल डॉट रीड लाइन, ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा आपको। उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया कि इसको इंट में कन्वर्ट करो। उसके बाहर क्या लिख दिया आपने कि जो भी इंट वैल्यू आ रही है ना, उसको उससे कॉरिस्पॉन्डिंग डेज वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, कास्ट कर दो उसको। कास्टिंग करने का तरीका समझाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। तो अब ये उसमें चला जाएगा। अब आप ये वाला जो कंडीशनल स्ट्रक्चर था ये हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कोड जो ऊपर लिखा था वो सारा यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको एक दफ़ा फिर रन करके देखते हैं कि क्या हमारा इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एंटर अ डे नंबर, ये हमने उसको यूज़र को थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है, ठीक है। अब यूज़र ने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है। 3 पे क्या मैसेज दिया उसने, अदर डेज। 3 से क्या बनता है वैसे, मंडे, फॉर 0 वेडनेसडे, बट हाँ थर्सडे, थर्सडे को हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। हम कौन सा डे, सैटरडे क्या बनता है, 5 बनता है गालबन, है ना, हम 5 देते हैं। वीकेंड इन पाकिस्तान, सो रिकग्नाइज कर लिया उसने, ठीक है। 4 देते हैं, ठीक है, इसको रिकग्नाइज कर लिया। समझ आ गई ये बात। अच्छा, और एक छोटी सी चीज़ हम इसमें और कर लेते हैं कि अगर हम, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, जिसने इनम की ज़रूरत हमें ये कंडीशंस के अंदर ही पड़ रही होती है ज़्यादातर। वैसे ये जो उसने कोड लिखा हुआ है ना कि इनम की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करें, नॉर्मली ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम फिर भी इसको कर लेते हैं। जी, इसमें आप फॉर ईच की लूप लगाएं, डबल टैब प्रेस कर दें तो ये सारा स्ट्रक्चर खुद बना देगा, ठीक है। और ये कलेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लिखना है गेट वैल्यूज, क्या लिखना है हमने, इनम डॉट गेट वैल्यूज, ठीक है, इनम डॉट गेट वैल्यूज। और उसके अंदर क्या लिखना है, हमारी इनम का नाम क्या है, डेज है। तो आप एक और फंक्शन है टाइप ऑफ, और उसके अंदर अपना इनम का नाम लिख दें आप, ठीक है, सिंपल हो गया। ये बिल्ट इन फंक्शन है, और ये जो इनम है ना, ये बिल्ट इन स्ट्रक्चर है, यूँ समझ लें क्लास है।
और गेट वैल्यूज का फंक्शन ये करेगा, ये उसकी सारी वैल्यूज उठाएगा और वो वन बाई वन सारी वैल्यूज आएंगी इस वेरिएबल के अंदर। फर्स्ट आइटरेशन में आइटम की वैल्यू होगी मंडे, सेकंड आइटरेशन में इसकी वैल्यू होगी ट्यूसडे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको आप ये जो वार इसकी टाइप है ना, इसको भी आप डेज कर दें, अब ये उसको आसानी से इग्नाइज कर लेगा। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं, सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम। ठीक है, सिंपल। ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? ओके।